नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूपी गणित में। और मैं संजीव कुमार। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 5.1 का चौथे का छठा सवाल। बच्चों, मेरे पास प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो उसका सार्वधान्तक ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद लिखिए। दोस्तों, मेरे पास यहाँ पर एक श्रेणी दी है, तो पहले मुझे ये पता करना है ये श्रेणी जो दी है क्या एपी श्रेणी है या नहीं है। दोस्तों, एपी श्रेणी का मतलब होता है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी मेरे पास दी है या नहीं दी। अगर ये समांतर श्रेणी हो तो मुझे इसका सार्वधान्तक ज्ञात करना है और साथ में इसके 3 और पद मुझे लिखने हैं। मेरे पास एपी के यहाँ पर 4 पद दिए हैं। अगर ये एपी हो तो मुझे 3 और पद ज्ञात करने हैं। तो यार, इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं वो जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। बच्चों, सबसे पहले मुझे क्या कर देना है, मेरे पास यहाँ पर एक श्रेणी दी है और इस श्रेणी में जो मेरे पास यहाँ पर 4 पद दिए हैं। ये हमारा पहला 0.2, ये हमारा पहला पद हुआ, और दूसरा दिया है 0.22, और तीसरा पद दिया है 0.22, और चौथा है 0.222। ठीक है, 2। ये मेरे पास यहाँ पर 4 पद दिए हैं। तो सबसे पहले जो शुरू में पद होता है, जो पहला पद होता है, इसे हम A1 से लिखते हैं। और इसी तरीके से दूसरा पद होगा तो उसे हम A2 से लिखेंगे, तीसरे पद को A3 से लिखेंगे और चौथे पद को हम A4 से लिखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम पहले पद को लिखेंगे A1। A1 का मान दिया है 0.2। इसी तरीके से हमारा जो A2 है, जो दूसरा पद इसमें दिया है, वो हमारा दिया है 2.22। ठीक है, तीसरे पद को लिख लेंगे हम 0.222, और चौथा पद दिया है 0.2222। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पर 4 पद निकल के आ गए। मुझे प्रूव करना है, मुझे बताना है कि ये मेरे पास एपी दिया है या नहीं दिया। मुझे ये देखना है कि एपी है या नहीं। तो एपी को देखने के लिए सबसे पहले मुझे इन पदों का अंतर ज्ञात करना है। ये मेरे पास यहाँ पर पद दिए हैं, A1 है, A2 है, A3 है, A4। हम क्या करेंगे, इन पदों को आपस में घटा देंगे। अगर घटाने पर उनका अंतर एक जैसा आता है तो मेरे पास जो श्रेणी होगी वो हमारी एपी श्रेणी हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे क्रमागत पदों का अंतर। हम क्या करेंगे, ये मेरे पास पद दिए हैं, इनको हम आपस में क्रम से घटा लेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे A2 माइनस A1। हम A2 का मान में से A1 को घटा देंगे, देखते हैं कितना अंतर आता है। तो हम A2 का मान रख देंगे 0.22 और हमारा A1 का मान है 0.2। अब बच्चों इनको आपस में घटा देंगे। ठीक है, घटाना आप लोगों को अगर नहीं आता, देख कैसे घटाया जाता है। ये मेरे पास संख्या दी है 0.22 और में से इसमें घटाना 0.2। तो हमेशा याद रखना, पॉइंट वाला जो सवाल होते हैं, जैसे मेरे पास यहाँ दिया है 0.22 और मुझे घटाना है 0.2, तो हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख लेना है और पॉइंट के जस्ट बाद हमारा 2 संख्या दी है। अब इसके पीछे कुछ नहीं दिया है, तो हम चाहें तो 0 लगा सकते हैं और ना चाहें तो हम सेम ऐसे ही लिखेंगे। अब हम 2 में से 0 जाएगा, 2 बचेगा, और 2 में से 2 जाएंगे, 0 बचेगा। पॉइंट को हम पॉइंट के स्थान पर लगा देंगे, पॉइंट के आगे 0 दिया, तो जो इसका अंतर आ जाएगा 0.02। ठीक है, तो इनको हम जब घटाएंगे तो 0.02 आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इनको आपस में घटा देंगे। ठीक है, इस तरीके से इनको आपस में घटाया जाता है। तो हमने क्या कर दिया है, इनको जब घटाएंगे तो हमारा 0.02 आ गया। इसी तरीके से अब मुझे क्या करना है, A3 में से A2 को घटा देंगे। तो A3 का मान हमारा है 0.22 और 0.2, इसमें से घटा देंगे तो इसका जो अंतर आएगा, इस तरीके पॉइंट के नीचे पॉइंट रखने के बाद घटाएंगे तो इसका जो हमारा जो घटाना आता है 0.002 आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, A3 में से A2 को घटा देंगे, A3 का मान भर देंगे और A3 में से A2 को हम घटा देंगे। बच्चों, यहाँ पर मुझे क्या कर देना है, A4 लिखना था, यहाँ पर एक गलत हो गया है, तो मुझे यहाँ पर क्या कर देना है, यहाँ पर A4 कर देंगे और A4 और माइनस का A3 हो जाएगा। ठीक है, तो A4 का मान मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। A4 का मान दिया है 0.2222। ठीक है, मैं से हम 0.22 घटा देंगे। तो बच्चों इसका जो आंसर आएगा 0.002 आ जाएगा। देखते हैं, घटाने के बाद जब हमने पदों को आपस में घटाया है, घटाने के बाद इनका अंतर एक जैसा नहीं आता है। पहले का अंतर आया था 0.02 और दूसरे का आया है 0.002
और तीसरे का आया 0.002 आया। अब इन पदों का अंतर एक जैसा नहीं है, तो हम कह सकते हैं ये जो मेरे पास श्रेणी दी है ये एपी श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी में होता है कि इन सभी का अंतर जो है वो एक जैसा आता है। तो मुझे यहाँ क्या लिख देना है, लिखेंगे दो क्रमागत पदों का अंतर एक जैसा नहीं है। जब दो क्रमागत पदों का अंतर एक जैसा नहीं है तो हम कह सकते हैं जो मेरे पास दी गई जो श्रेणी है वो एपी श्रेणी नहीं है। ठीक है, जो मेरे पास यहाँ पर श्रेणी दी है वो एपी श्रेणी नहीं है और हमारा सवाल ये आसानी से लग जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ही आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।